किसान चला था दिल्ली आने के लिए, हरियाणा रास्ता रोक लेता है। तो जब प्रॉपर्टी नुकसान खुद ही सरकार कर रही है तो उसके बाद क्या होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए उसके ऊपर? अगर सरकार ने खड़े खोदे हैं और खुदवाए हैं वो बिल्कुल गलत था। गोदी मीडिया ये बात बोलने लगे कि सारे आतंकवादी हैं। आप तो अब रिटायर्ड जज हो, जब आप आ गए हो फिर आपको क्या बोलेगा गोदी मीडिया? मैं यहाँ एक किसान का बेटा और किसान खुद होने के तौर पे आया हूँ और किसान भाइयों के सपोर्ट में आया हूँ। क्यों कि उनकी मांगे जायज़ हैं, उनके साथ जो हो रहा है वो ज्यादती हो रही है। अभी लागू नहीं होंगे, एक शब्द ये है। दूसरा की रद्द करना, आपको लगता है कि रोक दिए गए कल को फिर लागू हो सकते हैं? कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कंसीडर करके कानून को रद्द करना सुप्रीम कोर्ट अगर करे वो अभी स्टेज नहीं है। जब लोकतंत्र में लोग बड़े हैं, अब सुप्रीम कोर्ट किसके साथ जाएगी? यहाँ पे लाखों में लोग हैं, सरकार के साथ जाएगी कि लोगों के साथ जाएगी? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੋਊਗਾ, ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, जो इतने बैठे ने वो उग्रवादी ने, नक्सलवादी ने। गल्लां या चर्चा हमेशा चलती आ रही है, आप इन्हों ने गलबात करेंगे। सर बहुत स्वागत है, थैंक यू। मैं पहले सवाल ये कि जिस तरीके से कमेटी बनाई गई है आपको लगता है कि उससे किसान संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, देखिए किसान संतुष्ट होंगे नहीं होंगे तो किसानों पे डिपेंड करता है, पर कमेटी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, आज का ऑर्डर मैंने अभी नहीं देखा और ऑर्डर पूरा देखने के बिना, उसको स्टडी किए बिना मैं इस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा। सर क्या लगता है आपको, जब सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि इन चीज़ों के ऊपर किसान को मान लेना चाहिए, दूसरी तरफ लोग बैठे हुए हैं, अब बात जो चली गई है सुप्रीम कोर्ट और लोकतंत्र के बीच में, तो अगर दोनों को देखा जाए तो सबसे बड़ा जो डिसीजन होता है कौन ले सकता है? क्योंकि लोग हटने वाले हैं नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि कमेटी बनाओ, जथेबंदी बोल दी हमने कमेटी पे नहीं बात बनेगी हमारी, कानून रद्द करो। अब लोकतंत्र के सामने ऐसी चीज़ें आ जाती तो क्या करना चाहिए? देखिए, कोर्ट ने अपने लिमिटेड जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से अपने दायरे में उन्होंने काम करना है, अपने दायरे में पार्लियामेंट ने काम करना है और अपने दायरे में ही सरकार ने काम करना है। ठीक है, जहाँ तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आज के ऑर्डर की बात है, जब तक मैं ऑर्डर पूरा ना पढ़ लूँ उसके ऊपर कुछ भी कमेंट करना समझदारी नहीं है। फंडामेंटल राइट की बात होती है, अपने अधिकारों को लेकर बात होती है। क्या ये बात उचित है जब किसान चला था दिल्ली आने के लिए, हरियाणा रास्ता रोक लेता है, वहाँ पे खड्डे जो हैं वो खोद दिए जाते हैं, तो जब प्रॉपर्टी नुकसान खुद ही सरकार कर रही है तो उसके बाद क्या होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए उसके ऊपर? अगर सरकार ने खड़े खोदे हैं और खुदवाए हैं वो बिल्कुल गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी तो हाथ जोड़ के किसान भाइयों से भी, सरकार से भी विनती यही है कि एजिटेशन करना, उनको पीसफुल प्रोटेस्ट करना किसानों का हक है और वो कर सकते हैं, पर वो इंश्योर करें कि एजिटेशन या प्रोटेस्ट उनका पीसफुल रहे। कोई किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना हो, किसी पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो, परेशानी ना हो, और वो अपना प्रोटेस्ट पीसफुल रखें। जब सर बोला जाता है, जब यहाँ पे किसान आए थे, जब गोदी मीडिया ये बात बोलने लगे कि सारे आतंकवादी हैं, आप तो अब रिटायर्ड जज हो, जब आप आ गए हो फिर आपको क्या बोलेगा गोदी मीडिया? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं यहाँ पर एक रिटायर्ड जज के तौर पर नहीं आया, मेरे पास किसी पार्टी की पॉलिटिकल मेंबरशिप नहीं है, प्राइमरी मेंबरशिप भी नहीं है, कभी नहीं रही, और मैं यहाँ हाई सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट के तौर पे भी नहीं आया। मैं यहाँ एक किसान का बेटा और किसान खुद होने के तौर पे आया हूँ और किसान भाइयों के सपोर्ट में आया हूँ। क्यों कि उनकी मांगे जायज़ हैं, उनके साथ जो हो रहा है वो ज्यादती हो रही है। जो कानून बने हैं, जो ऑर्डिनेंस की जो लेके आया वो सिर्फ इमरजेंट सिचुएशन के अंदर ऑर्डिनेंस आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के तहत कोई इमरजेंट सिचुएशन नहीं थी। इसको पार्लियामेंट में ऐसा लगता है कि प्रॉपर ना डिस्कशन हुआ, ना डिबेट हुई। जब ये
एक्ट बने, ठीक है। और इसीलिए गवर्नमेंट को भी इसको ईगो इशू ना बना के इसको ओपन माइंड से डिस्कस करके और आराम से जल्दी इसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकालना चाहिए था। अब भी देर नहीं हुई है, तुरंत इसका फैसला कोई ना कोई सरकार को करना चाहिए। आज इमरजेंट सिचुएशन है, थ्रू ऑर्डिनेंस तीनों के तीनों ये कानून जो है रिपील हो सकते हैं और ये बाद में पार्लियामेंट में इनका अप्रूवल हो सकती है और फिर कानून फ्रेश लेके आए। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, किसान हैं, उनकी यूनियन है, उन सभी से डिस्कस करके पार्लियामेंट में भी डिस्कस हो, पूरी डिबेट हो और एक एक प्रोविज़न के ऊपर पूरी डिबेट होने के बाद फिर उसको एक्ट बढ़ाया जाए। सर एक शब्द को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कानून जो है वो रोक दिए गए हैं, अभी लागू नहीं होंगे। एक शब्द ये है, दूसरा कि रद्द करना। आपको लगता है कि रोक दिए गए कल को फिर लागू हो सकते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक आज के ऑर्डर की बात हो वो इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर नहीं है। एक बात ये समझना बहुत ज़रूरी है। कानून पास करना, कानून बनाना पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव डोमेन है, उनका राइट है। उसको कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कंसिडर करके कानून को रद्द करना सुप्रीम कोर्ट अगर करे, वो अभी स्टेज नहीं है। आज के दिन उनको सिर्फ स्टे किया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशन स्टे किया है कि कानून अभी लागू नहीं होंगे। वजह उसकी प्रेमे फेसा ये लगती है कि माहौल ऐसा हो ताकि कंडूसिव एटमॉस्फेयर हो जिसमें बातचीत हो सरकार की, किसानों के नुमाइंदों की, उसके तहत वो आराम से बैठ के बात करें तब तक कानून लागू ना हो। स्टे हुआ गया, उसी के ऊपर वो बोल रही हैं, जथेबंदी बोल रही हैं भी स्टे हुआ, हमने स्टे नहीं करवाना, हमने रद्द करवाने का। सुप्रीम कोर्ट बोल देती कि रद्द कर दिए जाते हैं, रद्द करवा देंगे तो जथेबंदियां मान लेती। अब वो उन्होंने बोला स्टे करेंगे। अभी भी कंफ्यूजन बनी हुई है भी क्या आगे जाके लागू हो जाएंगे, हम रद्द करवा के जाएंगे। नहीं, देखिए, अगर कमेटी रिकमेंडेशंस सुप्रीम कोर्ट को देती है और उसके बाद फाइनल कोई फैसला होता है तब क्या होगा, क्या कमेटी की रिपोर्ट्स आएंगी और किसान उसमें पार्टिसिपेट करेंगे नहीं करेंगे तो टाइम बताएगा। आज के दिन नहीं कुछ कहा जा सकता। वैसे एक आखिरी सवाल आपसे है, जब लोकतंत्र में लोग बड़े हैं, अब सुप्रीम कोर्ट किसके साथ जाएगी? यहाँ पे लाखों में लोग हैं, सरकार के साथ जाएगी कि लोगों के साथ जाएगी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अपना दायरा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस दायरे में रहकर काम करना है, सरकार का अपना दायरा है। फिर लोगों को कौन देखेगा इस चीज में? नहीं, जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट के सामने हालात होंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली उसके हिसाब से फैसला करेगा। नहीं, हालात तो अभी भी आपको पता ही है, 3 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार ने जाके बात नहीं पूछी। अब यहाँ पे आए हैं तो सरकार मीटिंगें करने लगी है, 2 महीने से मीटिंग की नहीं कोई। देखिए, आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने को कमेटी बनाने का जो फैसला किया है, मेरी उसमें ये ज़रूर रहेगी हाथ जोड़ के विनती कि उसमें मेंबर एक आध ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो किसानों की दिक्कतों जानता हो, किसानी कैसे होती है, खेती कैसे होती है, क्या उसमें दिक्कतें आती हैं और क्या उनको एमएसपी वाली इशू है, क्या मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। क्योंकि किसान की हालत जो 50 साल पहले थी वही आज है, कोई लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है। मैं आपको अपनी निजी बात बताता हूँ, 1978 में हमने सब्जी लेके आए, सब्जी मंडी में 3 रुपये उसकी ऑक्ट्राई दी थी और सब्जी की बोली लगी 2 रुपये। हमने वो बेची नहीं, वापस ले गए, उसको गंदे नाले में फेंक दिया। आज भी होशियारपुर में देखो, फिरोजपुर में देखो, पंजाब में देखो, लुधियाना में देखो कि लोग आलू की ट्रॉली जो है सड़क के ऊपर उलेट देते हैं। महाराष्ट्र में भी वही हाल है। आत्महत्या करना कोई आसान काम नहीं है, जो किसान मजबूर होके ही करता है जब चारों तरफ उसको अंधेरा नज़र आता है। तो गवर्नमेंट के नुमाइंदों को, सभी को इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि किसान के उसके जज्बात को समझे, मुश्किलों को समझे। वो ऐसे या कोई खुशी खुशी में नहीं बैठे हैं एजिटेशन पे। तो एक ओपन माइंड से, बिना किसी इस बात को ईगो इशू बनाए, और वो आराम से उसको ऐसा सॉल्यूशन निकालें जो वर्केबल हो, जो सबको मंजूर हो। अच्छा, जिस तरीके से लोग यहाँ पे या किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ ने तो पीएम का नाम भी लिख दिया कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी की वजह से कर रहा हूँ।
अब क्या माना जाएगा? अब अगर आगे जाके ये बात आती है सुप्रीम कोर्ट में, जब ये दलीलें रखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी? इसके ऊपर भी कोई केस हो सकता है, जो फटकार लग सकती है इनको? देखो, आत्महत्या करना बुज़दिली है, किसी को सोचना भी नहीं चाहिए आत्महत्या करना, वो कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी प्रॉब्लम का। और आत्महत्या का दोष किसी के सिर पे मंड देना वो भी कोई समझदारी नहीं है। हौसला रखना चाहिए, अपनी बात हौसले से कहनी चाहिए, कॉन्फिडेंटली कहनी चाहिए और प्रोटेस्ट को पीसफुल रखना चाहिए। थैंक यू। जिस तरह सारी गलबात सुनी है कि सन जस्टिस मलिक जो कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चों रिटायर होए ने, इन्होंने भी एक गल कही है कि कोर्ट ਨੂੰ जो भी कमेटी बनाएगी उस विच जो कमेटी के मैंबर ने ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ।